हेलो वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। प्रशांत किशोर ने मोदी और शाह से पुराना हिसाब किया चुकता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार होने के बाद मोदी और शाह का कद छोटा हो गया है। खासकर अमित शाह, जिन्हें भाजपा सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार कहती है, वे भी पश्चिम बंगाल में चुनावी चाणक्य प्रशांत किशोर के आगे घुटने टेकते हुए नजर आए। ऐसे में प्रशांत किशोर ने अमित शाह पर तीखा वार किया है। आपको बता दें कि बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने ये कहा कि उन्होंने अमित शाह के नेतृत्व में लड़े जाने वाले 3 चुनावों में भाजपा को धूल चटा दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अमित शाह सबसे ज्यादा ओवररेटेड राजनीतिक और चुनावी रणनीतिकार हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में बिहार, दिल्ली और बंगाल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पंजाब और आंध्र प्रदेश में भी मुंह की खानी पड़ी, जहां वे अपने सहयोगियों के साथ मैदान में थे। वैसे प्रशांत किशोर मोदी और शाह दोनों के ही काफी ज्यादा करीब रहकर काम कर चुके हैं। हालांकि कई सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह को यह अच्छा नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर मोदी के ज्यादा करीबी बने और इसीलिए उन्हें धीरे धीरे किनारे किया गया। लेकिन प्रशांत किशोर ने यह दिखा दिया कि उनकी काबिलियत मोदी और शाह की छाया की मोहताज नहीं है और वे भाजपा से अलग होकर भी चुनावों में अपनी ताकत दिखा सकते हैं। देखें तो प्रशांत किशोर के भाजपा से अलग होने से सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को ही उठाना पड़ा है, क्योंकि प्रशांत किशोर ज्यादातर मजबूत विपक्षी पार्टियों के लिए ही रणनीति बनाते हुए नजर आए और उनकी मजबूत रणनीति के कारण कई बार भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच में ही अमित शाह ने ये कहा था कि प्रशांत किशोर बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दावे कर रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर का कहना यह था कि बंगाल में भाजपा को 100 से कम ही सीटें मिलेंगी, जबकि अमित शाह ने यह कहा था कि 200 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे थे। पर परिणाम के बाद प्रशांत किशोर की बात सच साबित हुई और भाजपा को 77 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इस तरह प्रशांत किशोर ने अमित शाह को एहसास करा दिया कि भाजपा ने प्रशांत किशोर से किनारा करके ऐसी गलती की है जिसका खामियाजा उन्हें कई सारे चुनावों में उठाना पड़ सकता है। वैसे जिस तरह से 3 विधानसभा चुनाव में हराने का दावा करके प्रशांत किशोर ने अमित शाह पर कटाक्ष किया है, उससे अमित शाह जल भुनकर राख हो गए होंगे। लेकिन मुश्किल यह है कि फिलहाल उनके सामने प्रशांत किशोर से हार मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।